नेक्स्ट टॉपिक है अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर जो होता है बेटा, वो गल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनाया जाता है और गल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनाते हैं। जब स्मॉल करंट को मेज़र करना है वी नीड मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर, लेकिन जैसे ही वो स्मॉल करंट से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ज़्यादा करंट को मेज़र नहीं कर सकता। So we forcefully convert moving coil galvanometer to ammeter if we want to measure large current। अगर हमें ज़्यादा करंट मेज़र करना है तो हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मीटर के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखिए। इससे पहले हमें एक टर्म होती है शंट, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। शंट इज ए लो वैल्यू resistance which connect parallel to galvanometer और एमीटर। अब देखिए शंट क्या होता है। शंट एक रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को, उस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को, शंट इज ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस। अगर हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस को किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दें तो उस गैल्वेनोमीटर की मेजरमेंट करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मान लो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है 0.1 एम्पीयर करंट मेजर करता है। अगर हम उसके साथ शंट को पैरेलल में लगा दें तो शंट को पैरेलल लगाने से क्या होगा, उस 0.1 एम्पीयर से वो बढ़ सकती है वैल्यू, मतलब ज़्यादा मेजर करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई अमीटर है, उसकी वैल्यू है कि वो 5 एम्पीयर तक ही मेजर कर सकता है करंट को, तो अगर मैं उस अमीटर के साथ भी पैरेलल में शंट लगा दूं तो उस अमीटर की जो वैल्यू है 5 एम्पीयर से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप शंट कितना लगा रहे हो। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, मैं इसको सर्कल में डिनोट कर देता हूँ। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसकी जो कैपेसिटी है कि ये सिर्फ आईजी करंट को ही मेजर कर सकता है। बट मान लो ये पीछे से करंट आई आ रहा है और ये जो करंट आई है वो गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू आई जी से ज़्यादा है तो इसके अंदर जब ये आई करंट पास करेगा वो जो कॉइल है वो बहुत ज़्यादा रोटेट करेगी, गैल्वेनोमीटर हीट अप हो जाएगा और हीट होने से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं से इसके पैरेलल एक लो डिवाइस रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे शंट कहा जाता है। तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है वो तो इधर चला गया, बाकी करंट जो है वो यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से आया ऐसे चल के फिर लास्ट में आके दोनों फिर से ऐड अप हो जाएंगे, मतलब आई जी और आई माइनस आई ऐड होके आई बन गया। ठीक है, तो अब जो है इतना करंट मेजर हो जाएगा इससे। कैसे ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, देखिए ये शंट है, ये गैल्वेनोमीटर, ये दोनों पैरेलल में लगी हुई है, मतलब ए बी एंड सी डी इज इन पैरेलल। और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी शंट पे, वोल्टेज ऑन शंट एंड वोल्टेज ऑन गैल्वेनोमीटर आर सेम बिकॉज बोथ आर पैरेलल। ये दोनों बेटा पैरेलल में लगे हुए हैं। तो शंट की वोल्टेज कितनी है, आई माइनस आई जी इंटू शंट। गैल्वेनोमीटर की कितनी है, आई जी इंटू जी, जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो यहां से शंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहां पे एक बात देखो कि आई जी जो है और जी जो है गैल्वेनोमीटर का, ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है गैल्वेनोमीटर की। अब आप मान लो आप इस गैल्वेनोमीटर को चेंज करना चाहते हो ताकि वो करंट आई मेजर करे, तो आपको शंट कितना चाहिए वो इस फॉर्मूले से आपको
पता लग जाएगा। ठीक है, सिंपल टॉपिक है बेटा, देखिए इसको। अच्छा, दूसरी बात, अब एक चीज और नोटिस कीजिए। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका, 1/s प्लस 1/g। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू GS G प्लस S। तो R इक्विवेलेंट आ गया GS अपॉन G प्लस S। हमें पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पहले G था, तो हमने इसके साथ पैरेलल में शंट लगा दिया, तो ओवरऑल देखा जाए अब दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो और कम हो गया, G से भी कम हो गया, क्योंकि दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। तो अमीटर ज़्यादा करंट क्यों मेजर करता है गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था, हमने उसके साथ पैरेलल में शंट लगाया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया, तो ओवरऑल कम करने से अब करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इसीलिए अमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, क्योंकि हमने उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और, मान लो ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई डैश, इसको आपको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हमें इसके बिल्कुल सीरीज के अंदर ये पूरा करंट इसके अंदर से पास होना चाहिए, जैसे हमने अमीटर बनाया है। ठीक है, हम गैल्वेनोमीटर तो लगा नहीं सकते क्योंकि आई डैश की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, अमीटर बनाया शंट की वैल्यू को एडजस्ट करके, ताकि आई डैश इसमें से पास हो सके और हमें रीडिंग मिल सके। तो अमीटर को आपको इसके साथ सीरीज में ही लगाना पड़ेगा, ताकि ये सारा करंट इस अमीटर में से पास करे और रीडिंग आए। ठीक है, अब बात नोट करने वाली है, अगर हमें करंट मापना है, करंट को मेजर करना है, तो अमीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो मैंने अमीटर को सीरीज में लगाया। अगर अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो सीरीज में लगाने से इस वायर का रेजिस्टेंस और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ऐड होने से आई डैश की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए अमीटर को, पहली बात, अगर अमीटर का आपको यूज़ करना है तो जिस वायर में करंट जा रहा है उसके साथ सीरीज में लगा दो, नंबर एक। दूसरा, सीरीज में लगाने से हमें प्रॉपर करंट की वैल्यू मिलेगी, और क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो ओवरऑल आई डैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई वी सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप क्या कहोगे, टू गेट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ करंट वी अटैच अमीटर इन सीरीज। ठीक है, दूसरा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सीरीज में लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको। दूसरा है वोल्ट मीटर। अब हम वोल्ट मीटर देखेंगे। वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर कैसे बनता है। अगर आप एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हाई है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अटैच कर दो, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, अब इसे वोल्ट मीटर कहेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट आईजी ही फ्लो कर सकता है, तो इसमें भी आईजी करेगा, इसमें भी आईजी करेगा। अब ये क्या कंसेप्ट है कि हमने अमीटर बनाने के लिए तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस यूज़ किया, बट जब हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो हमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापने, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। पहले आप समझिए इस चीज़ को, फिर क्लियर होगा।
पहले तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बनी, टोटल वोल्टेज कितनी मेजर करेगा ये। अब एक वोल्टेज तो आ गई रेजिस्टेंस के ऊपर, एक वोल्टेज आ गई गैल्वेनोमीटर के ऊपर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ओम्स लॉ सिंपल। तो टोटल वोल्टेज आ गई दिस, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर बना ये इतनी वोल्टेज मेजर करेगा। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V माइनस आई जी इंटू आई जी बाई आर। सो R इज इक्वल टू V माइनस आई जी दिस बाई आई जी। सो R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो गया। मान लो आपको जिस वैल्यू का वोल्टमीटर बनाना है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और उस वोल्टमीटर को बनाने के लिए आपको कितना रेजिस्टेंस जरूरी है हमने आर यहाँ से निकाल लिया। अब वोल्टमीटर जो होता है वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि अगर मुझे किसी वायर के अंदर, सपोज ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है C टू D आई, ठीक है। मुझे इसमें कोई दो पॉइंट ले लिए P एंड Q, इसमें वोल्टमीटर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके पैरेलल में क्या लगाऊंगा, वोल्टमीटर लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत स्मॉल करंट, सपोज I1 जो कि बहुत स्मॉल करंट पास करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बाकी करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब P से होके Q पे चला गया, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि अगर I1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई तो I जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो P से Q तक जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट कहाँ तो I जो है वो P से Q जा रहा है, कहाँ बहुत कम वैल्यू फ्रॉम I यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, तो इससे हमारे पास वोल्टेज एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसको पैरेलल में इसलिए लगाया, इसने जो वोल्टेज माप दी हमें, कुछ भी मेजर कर दी वोल्टेज, ठीक है। वो कैसे करेगी वोल्टेज कि I1 इसमें से करंट गया इनटू R प्लस जी, R कौन सा, ये वाला रेजिस्टेंस, जी जो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर है, तो ये रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो P और Q की जो वोल्टेज है वो यही है। अगर इसकी वैल्यू बहुत कम होती, रेजिस्टेंस V की वैल्यू बहुत कम होती, तो I से बहुत करंट इस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारी डिफरेंट आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा CBSE में कि वाई वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सर्किट टू मेजर वोल्टेज। वो इसलिए बिकॉज वोल्टमीटर इज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सो इट गेन लेस करंट, सो एग्जैक्ट वैल्यू वी फाइंड, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल द टॉपिक, यहाँ पे हमारा ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। हमारे चैप्टर 1 से टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 17 तक हम पहुँचे हैं, तो इसमें आपका पूरा थ्योरी चैप्टर ये खत्म हो चुका है, ठीक है। एक बार इसको देख लो।